कौन सा कोल के बारे में, वी लर्न अबाउट द कोल. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द सेकंड फॉसिल फ्यूल, दैट इज पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम एज आई टोल्ड यू ओशन फ्लोर जो है उसमें मिलेगा, ठीक है, पानी के नीचे मिलता है मोस्टली, ऐसा नहीं है कि हमेशा वही मिलता है, जमीन के नीचे भी मिलता है, ठीक है, बट वेरी रेयर, ठीक है. So now I'm going to show you through activity how we get the petroleum. ठीक है, सब यहाँ ध्यान से देखोगे. अब लिखना बंद कर दो, ठीक है. एवरीवन पे अटेंशन हियर, सब यहाँ ध्यान से देखो. यू कैन सी दिस, क्या आपको ये दिख रहा है ग्लास? यस, इज इट विजिबल, क्लियरली विजिबल टू यू? नाउ आई थिंक इट्स प्रीटी मोर, है ना? अब ये सही से दिख रहा है आप सभी को? लाइक इन ओशन फ्लोर यू कैन सी, ये जो नीचे वाला होता है मिट्टी है, ठीक है, समुद्र के नीचे, यहाँ पर यू कैन सी डिफरेंट लेयर, एक और ये लेयर नजर आ रही है, ये क्या है? पानी है, ठीक है. नाउ यू कैन सी वन लेयर, यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर एक लेयर नजर आ रही है, इट्स वी एज्यूम इट्स अ पेट्रोलियम, ठीक है, क्रूड ऑयल, जिसको हम कहते हैं कच्चा तेल, ठीक है. वो ऐसे प्रेजेंट होता है ऊपर पानी के ऊपर, ठीक है. नीचे क्या है? नीचे क्या है? ओशन फ्लोर, मतलब जो मिट्टी है वो है, उसके ऊपर जो है पानी है, उसके ऊपर वी कैन फाइंड पेट्रोलियम. अब यहाँ पर जो एक खाली नजर आ रहा है ऑयल के ऊपर भी, व्हाट इज दिस? इट्स गैस. क्योंकि गैस तो हमें दिखती नहीं है, तो हमें पता है कि हम, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, ये पढ़ा हुआ है. तो सेम हेयर, गैस इज प्रेजेंट हेयर अबव द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के ऊपर क्या है? गैस प्रेजेंट है. नाउ जिन्होंने निकालना है, ओके, दोज हु आर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम द ओशन फ्लोर, व्हाट दे डू, वो इसके अंदर एक पाइप सी डालते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू दे टेक आउट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है. तो जैसे अगर सपोज कर लो आपने स्ट्रॉ डाली है, ठीक है, एज्यूम यू हैव पुट स्ट्रॉ इन दिस, आपने इसको सक किया, तो क्या होगा? सिर्फ ये ऊपर वाली लेयर ही बाहर को आएगी, ठीक है. हमें नीचे का पानी नहीं चाहिए, वी नीड ओनली दिस वन. और इससे ऊपर अगर आप करोगे तो आपको नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम के ऊपर है वो मिल जाएगी. तो इसी वे में आपको पेट्रोलियम जो है ओशन फ्लोर में मिलता है. पेट्रोलियम के ऊपर क्या होता है? नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज प्रेजेंट हेयर, देन पेट्रोलियम, देन वाटर, देन सॉइल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैसा होता है पेट्रोलियम का अरेंजमेंट? यस्टरडे आई हैव शोन यू कोल का, है ना, कोल वाला दिखाया था प्रेस करके, हाउ वी गेट द कोल. एंड दिस इज द वे यू गेट पेट्रोलियम फ्रॉम द ओशन फ्लोर. ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी भी, तो यू कैन सी ये ऊपर ही रहेगा. इट्स ऑयल, यू कैन सी इट इज नॉट डिजॉल्विंग विद द वाटर. तो आपने ये जो है क्लास 6 में भी पढ़ा है, सिंकिंग एंड क्या पढ़ा हुआ है? फ्लोटेशन. तो यू नो कि कुछ डिजॉल्व होता है, कुछ नहीं होता. सो यू कैन सी देयर हियर आई एम मूविंग इट. तो ऐसे ही पेट्रोलियम जो है वो ऊपर सरफेस पे रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू डिजॉल्व विद द वाटर. इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? तो दिस इज हाउ वी गेट पेट्रोलियम, ठीक है. इट्स नॉट अ पेट्रोल, हम इसको पेट्रोल नहीं कहते. पेट्रोल इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, जो हम पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डालते हैं, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है. तो जो क्रूड ऑयल है इट इज पेट्रोलियम. जो फिर हम इसे जब साफ करते हैं, साफ कैसे करते हैं? ओके, आई टेल यू दैट ऑल्सो. तो ये देखो पीछे मेरे बोर्ड पे भी आपको दिख रहा है यही चीज, ठीक है. तो यहाँ पर जो है, जो फ्लोर है उस पे जो है ये एनिमल्स जो है नीचे बरिड होते गए. एंड यस्टरडे हमने पढ़ा था दो फैक्टर्स दैट टर्न फॉसिल इनटू फॉसिल फ्यूल. दैट इज क्या था? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है. अब जो मैंने आपको बताया, देखो वही चीज है यहाँ पर, वाटर इज हेयर, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा, ये देखो यहाँ पर सेम थिंग, वाटर इज हेयर, देन ऑयल, देन गैस. अब यहाँ पर ये देखो ये वेल बनाते हैं. अब पाइप स्ट्रॉ जितना तो पतला नहीं बनाएंगे ना, हमें तो बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्वांटिटी इज हाई. तो उनका एक कुएं जितना बहुत बड़ा जो है गड्ढा खोदते हैं, एंड देन वो इसको निकालते हैं. देखो गैस निकालनी है तो उसकी डेप्थ कहाँ तक है? टिल गैस लेवल. अगर आपने पेट्रोलियम निकालना है तो इट्स डेप्थ इज अप टू ऑयल लेवल, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे एक्सट्रैक्ट ऑयल, और
वी कैन से नेचुरल गैस फ्रॉम दिस रीजन, ठीक है। सो दैट इज हाउ दे गेट। अब जैसे कल हमने डिस्टिलेशन का एक फैक्टर पढ़ा था, दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। So similarly, like here also, when we get petroleum, इसको याद रखना है, पेट्रोल मत लिख देना स्टार्टिंग में, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। पेट्रोलियम, ठीक है, जो हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग पेट्रोलियम, डार्क कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। ग्रीस जैसा, आप सबने अपनी साइकिल में कभी ग्रीसिंग की होगी, सो इट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। सो लाइक दैट। अब जो ये पेट्रोलियम मिला है, दैट इज क्रूड ऑयल, इट्स अ क्रूड ऑयल, ठीक है, इट्स अ क्रूड ऑयल। अब जैसे हमने कोल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाले थ्रू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अब मुझे पहले बताओ, कौन बताएगा कितने प्रोडक्ट्स थे कोल से जो हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिले? हु इज गोइंग टू टेल मी? यस, टेल, आई कॉल द नेम और यू विल टेल बाय योरसेल्फ। बताओ, हु इज गोइंग टू टेल मी? ए सेक्शन से आ जाओ, चलो फिर 5 रोल नंबर, ए सेक्शन 5 रोल नंबर। यस बेटा, so what are the products of coal destructive distillation? और अभी हमने आते ही मैंने आपसे क्वेश्चन भी करने को कहा था, क्वेश्चन नंबर 5। coal gas, कोल गैस, यस। coal tar, कोल टार, यस। ammonical liquor, ammonical liquor, yes. So these are the main products that we get from the destructive distillation. That's good, beta, well done. Sit down, sit down. So that we get from the destructive distillation of coal. अब मुझे बताओ, क्या हम पेट्रोलियम की भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे? यस। हम कैसे इसको रिफाइन करेंगे? हाउ वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम? हु कैन टेल मी? ये चैप्टर आपने करा हुआ बेटा? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द डिस्टिलेशन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म हियर? refining of petroleum, दैट इज द प्रोसेस नेम, रिफाइनिंग। ये रिफाइनिंग होती है, रिफाइनिंग मीन्स हम उसको थोड़ा सा फाइन कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। distillation, यस बेटा, fractional distillation, distillation, that's nice. So we are doing now fractional distillation. अब मुझे कोई बता सकता है हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? इस पे क्वेश्चन आता है कि हाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बता सकता है? अच्छा, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? आपने मैथ्स में तो पढ़ा होगा ना, आपके फ्रैक्शंस होता है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर भी था आपके, 6th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ये फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? Ma'am, in case of destructive distillation, we heat the coal at 1000 degrees Celsius, and in fractional distillation, we heated petroleum on 400 degrees Celsius. In petroleum, we use the phenomena of boiling points of different liquids, and in coal, we extract gases. That's nice. Not only gases, we get different products. उसमें क्या होता है, वो टूटता है ना, ब्रेक डाउन होता है कोल का। बट हेयर व्हाट वी आर डूइंग, सिंगल प्रोडक्ट है, वी हैव सिंगल प्रोडक्ट हेयर, ठीक है, दैट इज पेट्रोलियम। अब यहाँ पर होता क्या है वो समझने वाला है, व्हाई वी आर सेइंग दैट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो आपने उसका अपने बुक में भी देखा होगा कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ कुछ पॉइंट्स के बाद यू हैव आउटलेट, है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स के बाद आपके पास ऐसे आउटलेट्स हैं जिसमें से फ्लूइड बाहर जा रहा है ना, दैट इज व्हाट हैपनिंग इन दिस। So we are providing heat from the bottom, ठीक है, यहाँ से हम इसे heat दे रहे हैं। Crude oil, petroleum is coming inside through this inlet, ठीक है, यहाँ से आ रहा है।
अब हमने फ्रैक्शनल, जब हम कह रहे हैं फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम पिज्जा खाते हैं, ओके, आप सभी खाते होंगे है ना, किस किस को पिज्जा पसंद है खाना, हैंड रेस करो जरा, आई वांट टू नो, किस किस को पिज्जा खाना पसंद है, किसी को भी नहीं, ऑल आर हैविंग हेल्दी चॉइस, हाँ, सबकी हेल्दी डाइट स्टाइल है, डाइट स्टाइल नहीं सॉरी, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, यस, कोई पिज्जा खाता, या फिर मैंने पूछ लिया है, मैम पूछेंगे फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सब खाते हैं यहाँ पर, सबकी शक्लें दिख रही हैं कि यू ऑल आर मतलब लाइक्स टू हैव पिज्जा, ठीक है। अब पिज्जा इज, अगर हम ये कहें इट्स 100%, राइट नाउ इट्स 100%, लेकिन हम इसकी अगर स्लाइस की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्लाइस, अगर हम यहाँ के 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइसेस है एक पिज्जा में, ठीक है, और उसमें से आपने एक खा लिया, तो आपने कितना खाया, कितना फ्रैक्शन, कितना हिस्सा खाया, दैट 1/7, तो आपने कितना खा लिया 1/7, तो आपने बेटा ये फ्रैक्शन जो है, आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली भी कहते हैं हाफ, हाफ को हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन वे में 1/2, अगर हम कहते हैं हमने जो है तीसरा हिस्सा खाया है किसी चीज का, तो व्हाट वी से 3/4, तो दैट्स अ फ्रैक्शन, ठीक है, इट्स अ फ्रैक्शन, हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा हिस्सा आ रहा है, लेट्स से यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम, इट्स अ मिक्सचर ऑफ, क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है दैट वी नीड टू सेपरेट आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज कर लो जो सबसे नीचे है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा जो है स्ट्रक्चर सा बना देंगे, ठीक है, हर एक उसमें जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा अंदर की साइड, तो दीज आर फ्रैक्शनल कॉलम्स, इसको हम फ्रैक्शनल कॉलम्स कहते हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस है, दैट विल बॉइल फास्ट, ठीक है, वो सबसे पहले बॉइल होगा। अब वो सबसे पहले, हाँ तो फ्लूइड है सारा हमारा, पेट्रोलियम है, ठीक है, इट्स अ पेट्रोलियम दैट इज गेटिंग हीटेड अप। अब यहाँ पर जो सबसे पहले होगा जो बॉइल, वो यहाँ पर सबसे पहले हमारा चला जाएगा, ये देखो वाटर वेपर बन जाएगा उसका, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, अब ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है जब इससे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स, नॉट वाटर ड्रॉपलेट्स क्योंकि पानी नहीं है, तो इट्स बेटर टू से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, यहाँ पर देखो आप इसे, तो इट्स लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो है, अब बाकी सब भी तो गर्म हो ही रहे हैं, अगर ये 50 डिग्री पे हुआ है, लेट्स से इट्स बॉइल्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस, बाकी सब भी तो 50 पे कुछ तो गर्म होंगे, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, ठीक है, उनका भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया है, वो गर्म है बट दे हैवंट अचीव देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब ये जो है ये भी साथ साथ यहाँ तक तो आए, इसके साथ यहाँ तक तो आए, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया था, तो दे कैन नॉट सेटल डाउन, दे कैन नॉट कंडेंस, क्योंकि उनके वाटर, उनके वेपर्स नहीं बन पाए, ठीक है। अब उनके वेपर्स सपोज कर लो ये जो है 70 डिग्री पे आएगा इस वाले का, तो ये 70 डिग्री तक ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद इट विल कंडेंस, ये कंडेंस होगा एंड वी गेट इट हियर, हमको ये यहाँ पर मिल जाएगा। अब 70 के साथ जिसका 100 था, लेट्स से किसी का 100 था, वो भी यहाँ तक तो आया ही होगा थोड़ा बहुत गर्म होके उछल के, है ना, लेकिन उसका क्योंकि वेपर, सॉरी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट्स 100, तो वो तो 100 पे जाके ही कंप्लीट वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, और फिर उसके बाद वो कंडेंस हो जाएगा एंड वी गेट इट हियर। So from the single liquid, you are getting different components on the basis of their different boiling points.
पेट्रोलियम एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमें अलग अलग लिक्विड्स मिल रहे हैं. सो लेट्स से, आई एम नॉट राइटिंग कि एग्जैक्टली लिख रही हूँ इसको. लेट्स से इट इज, वी से पैराफिन वैक्स. लेट्स से इट्स अ पैराफिन वैक्स. लेट्स से इट्स अ डीजल और इट्स पेट्रोल. ठीक है. और भी बीच में अगर हम और डालें, आपकी बुक में आप देख लोगे तो कैरोसिन भी मिलता है इससे हमें. वी गेट कैरोसिन ऑल्सो. So there are many products that we get from single petroleum. और इसीलिए महंगा भी है. इसकी रिफाइनिंग में बहुत टाइम लगता है. ठीक है. इट्स अ बिग प्रोसेस. इट्स नॉट इजी जैसे मैंने यहाँ बना दिया और इट्स डन. इट टेक्स टाइम. ठीक है. तो दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. यू आर गेटिंग डिफरेंट फ्रैक्शंस. ठीक है. अलग अलग हिस्सा मिला है. अब ये अगर हमने सपोज बोलो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ये हमारे पास 100 लीटर था, तो 100 लीटर में से 100 लीटर वी आर नॉट गेटिंग पैराफिन वैक्स, वी आर नॉट गेटिंग डीजल, वी आर नॉट गेटिंग पेट्रोल. सपोज चलो वी आर गेटिंग 30 लीटर ऑफ दिस, 30 लीटर ऑफ दिस एंड 40 लीटर ऑफ दिस. so we are getting fraction of this. ठीक है. so here this is also fraction. this is called fractional column. ये फ्रैक्शनल कॉलम है. ठीक है. कॉलम्स बनी हुई है जिसमें वो कंडेंस होके देन वी गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है. जबकि हमने इससे पहले जो किया था डिस्टिलेशन, जब मैंने कल आपको पहले बेसिक डिस्टिलेशन समझाया था, उसमें कोई भी ऐसी फ्रैक्शनल कॉलम नहीं थी. सिंपल इनलेट एंड आउटलेट था. ठीक है. क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं थे, उसमें दो ही होंगे. ठीक है. या फिर हमने प्योर करना है. इसमें वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. इज इट क्लियर? यस. अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लियर है, शो मी द थम्स अप बेटा इफ इट्स क्लियर, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज गोइंग टू यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन मोर डिटेल इन क्लास 9th ऑल्सो. ठीक है. वहां पर आपकी जो है आप और ये जो अपने मेटल्स नॉन मेटल्स और के बारे में पढ़ोगे. देयर यू विल लर्न अबाउट दिस ऑन मोर डिटेल. तो लेकिन अगर यहाँ पर आपके बेसिक क्लियर होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक है. इज इट क्लियर ना सबको? So now you can differentiate between destructive and fractional now. Destructive में we are not comparing it on the basis of their boiling points. We don't have fractional column in that. ठीक है. हमारे पास कोई fractional column नहीं है वहां पर. ठीक है. And here also we are not doing it in the absence of oxygen, but there we are doing. ठीक है. Here we are using different temperature range, but वहां पर एक ही हमने temperature range use की थी. ठीक है. सो दैट्स द डिफरेंस यू कैन फाइंड आउट. जब अपने डायग्राम अपना डायग्राम ये रफ बना लो. ठीक है. ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर देन. और इसी से एक रिलेटेड अगर वी से द क्वेश्चन, ओके, इफ वी मूव अहेड विद द क्वेश्चन, सो यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 18. इससे रिलेटेड मतलब पेट्रोलियम से. आई एम टॉकिंग अबाउट द पेट्रोलियम. तो अभी हमने पेट्रोलियम में ये जो एक देखा था, this diagram. So you can see the question number 18 is based on this. So now you have to do it yourself. अभी मैं I'm giving you 2 minutes to do it. ठीक है. So label A and B. What is A and B? ठीक है. Then how can B be defined and what is that process called? So we learned about that process also. What are the different products obtained from refining of B? So and where in India oil wells are found? Oil wells you have learned in your textbook. अगर नहीं आता I will tell you, but firstly A, B, C of 18. Do it right now. Do it. I will call anyone. ठीक है. और उसको वर्कशीट लेके बुलाऊंगी और कैमरे के सामने उसने मुझे आंसर दिखाना होगा. So it's better you do it. ठीक है.
इज इट डन? किस किस का हो गया, हैंड रेज करो। 8th G, I can see one boy raised his hand. बाकी सबका? ओके, सो आई थिंक इतना टाइम काफी है ना? इट्स नॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व इट बाय टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। चलो, सो हु कैन टेल मी, चलो अपने आप से बताओ, कौन मुझे आंसर बता सकता है? कौन बताएगा? सबने नीचे सर कर लिया ना, नाम नाम ही ना पूछ ले। 8th D से। ओके, फ्रॉम 8th D। बेटा गर्ल कॉर्नर रो, कैन यू टेल मी द आंसर? Ma'am, A is gas and B is petroleum. Yes, and how can be refined and what is that process called? Ma'am, B can be refined by heating the petroleum at 400 degrees Celsius. The process is called fractional distillation of petroleum. That's nice. And what are the different products obtained from refining of B? LPG, petrol, naphtha, kerosene, diesel, etc. Okay, that's good. That's good. So now, where in अब बाकी मैं बता देती हूँ, where in India oil wells are found? कहाँ पर मिलते हैं? So majorly we can say coastal areas, जो cities या फिर हम कहें states है, समुद्र के आसपास है, like गुजरात, like असम, ठीक है, like राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में आई नो कि आप बोलोगे समुद्र नहीं है, लेकिन वहां पर जो है पहले कभी होता होगा पानी, तो उसकी वजह से वहां की जमीन के नीचे पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम, सॉरी, ठीक है। So these are the major, we can say, place where we can get petroleum in India, ठीक है। So with this, I think we have covered all the aspect of this chapter, concept clear कर लिए हमने, पेट्रोलियम क्या होता है, कोल कैसे मिलता है। So let's come to the worksheet। अब वर्कशीट पे आ जाते हैं, ठीक है। So first case study। So for the case study, 8B से आ जाओ, roll number 7। 8B, roll number 7। Bring your assignment and now the case study, उसको read करो, ठीक है, read the case study।
बेटा अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. यस, नाउ नाउ स्पीक अप. यस. Swamps and flood forest. हाँ जी. आवाज फिर से चलेगी बेटा. केस स्टडी पढ़े. फर्स्ट केस स्टडी, फॉर्मेशन ऑफ कोल अकर्ड. ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन. Swamps and flood forest. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बेटा, क्या फ्लड वाला कहाँ पर है इसमें? कोल एंड पेट्रोलियम की वर्कशीट जो आपके पास है, फर्स्ट केस स्टडी है ना, यू हैव केस स्टडी. Yes. तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ कोल अकर्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ये वाला पढ़ो ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, रीड द क्वेश्चन. Formation of coal occurred hundreds of millions of years ago when there was extensive growth of plants in places like swamps and flood forest. When plants died, they fell into the water swamps. Under the water, they did not get sufficient oxygen, so the dead plants did not decompose completely and turned into a layer of peat. As time passes, more and more sediments are covering the layer of peat, burying it deeper and compressing it further. The initial dis- Disintegration. and decomposition of the organic matter was brought about by the action of bacteria and other microorganisms, forcing out the moisture and reducing the volume of the peat. As it got buried deeper, the high pressure and the temperature turned into different coals forms depending upon their carbon content, water content, and density. That's good. Now first question is, which organisms form coal? So do you know the answer of this? Yes. Swamps. स्वैम्स तो नहीं बनाता. स्वैम्स के वहां पर तो वो ग्रो होते हैं और वहां पर वो बरिड होते हैं. कौन बना रहे हैं? स्टार्टिंग में देखो, सेकेंड लाइन में देखो बेटा. सेकेंड लाइन में जो आपका फुल स्टॉप हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस का, उसके बाद क्या लिखा है? व्हेन प्लांट्स डाइड दे फेल इनटू द वाटर स्वैम्प. So who is turning into coal? Is it swamp or is it tree? So क्या कहेंगे हम? Mainly from dead plants और vegetation. ठीक है. हमने पहले भी किया था, जो ट्रीज है, जो हमारी वेजिटेशन है, वो किसी टाइम अंदर दब गई है सॉइल में एंड दे आर टर्निंग इनटू कोल. ठीक है. सो दैट्स आंसर. So now next question. आप बैठ जाओ बेटा. You sit down. That's good. Now from the C section, roll number 6 आ जाओ. C section, roll number 6. C section, roll number 6 कहाँ बैठे हैं? आ जाओ बेटा. So next question from the case study B. Name the process of conversion of dead organisms into coal. तो इससे मैंने कल एक क्वेश्चन भी लिया था आपको. Mic is on because I'm not able to hear you. Decomposition. No. Name the process of conversion of dead organism into coal. Basically, they are asking the process name for the coal formation. जब कोल बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? What do we call it? मैम कार्बनाइजेशन. Yes, कार्बनाइजेशन. और क्यों कहते हैं कार्बनाइजेशन? क्यों? इसको मैंने कल भी आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा, जैसे क्वालिफिकेशन क्यों नहीं कह रहे हम तो कोल बना रहे हैं. व्हाई वी आर कॉलिंग इट कार्बनाइजेशन? क्यों कह रहे हैं इसे कार्बनाइजेशन?
Ma'am, because presence of a carbon content in it. Yes, presence of carbon content, or we can say increase in carbon content as the time pass. ठीक है? That's right. Good, beta. Sit down. Well done. Now from the D section. D section, roll number 11 आ जाओ. Name 3 types of coal obtained by this slow conversion process. जो कार्बनाइजेशन हुआ है उससे जो 3 कोल निकलते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के, तो वो क्या है, उनके नाम क्या है? Mic is on because I'm not able to hear you, beta. Coal tar. Coal tar. Yes. Is it product? Is it the product of coal? तो जरा क्वेश्चन क्या है? It's not about the product we get from the destructive distillation. ये नहीं है कि कोल को जब हम गर्म करते हैं तब क्या मिलता है. क्वेश्चन पढ़ो. Lignite. Yes. Yes, सबसे पहले लिग्नाइट मिलता है, फिर Bituminous. बिटुमिनस, एंड लास्ट जो सबसे प्योर होता है जिसमें 95% कार्बन होता है, Anthracite. एंथ्रासाइड. दैट्स गुड. वेल डन बेटा. सिट डाउन. दैट्स नाइस. ठीक है. Ma'am, can we add peat also? ये पीट, बेसिकली पीट इज वेरी कॉमन. ठीक है. पीट क्या है बेसिकली, अगर आपको नॉर्मल भी ना सड़क के किनारे कहीं मिल जाएगी जहां पर काफी टाइम से जो है पेट सड़ा हुआ गिरा हुआ है, ब्लैक डार्क ब्राउन कलर का, तो इसको जो है लोग यूज भी करते हैं. फार्मर यूज इट एज वी कैन से मैन्योर आल्सो टू इनरिच देयर सॉइल. ठीक है. तो अगर आपसे स्लो प्रोसेस में पूछा है, व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट द स्लो प्रोसेस, जो कार्बनाइजेशन वाला प्रोसेस है, तो वी मेनली से लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड. ठीक है. क्योंकि पीट को एज ए कोल नहीं यूज किया जाता. ठीक है. दैट्स वाई. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, सो E section merge है. Okay, E section is there, but their video is not working. Okay. So second question, E section से आ जाओ. Roll number 14. Roll Ma'am, number she is absent today. 14 is absent. 15 is there. Ma'am, yes. चलो 15 आ जाओ then. Yes, coal is formed from D option. forest plants buried under high temperature and pressures millions of years ago. That's nice, beta. Sit down. That's nice. Now coming to third question. F section से आ जाओ. Roll number 15. F section, roll number 15. Third question. Anthracite is considered the best quality coal because it has बस ये क्वेश्चन भी ओवर है. देन वी विल मूव. ठीक है. ओके. Ma'am, option B. ऑप्शन बी, लो वाटर एंड हाई कार्बन. इज इट राइट बेटा? एफ सेक्शन, क्योंकि किसी और ने मुझे आंसर दिया है. पक्का सही है? आर यू कॉन्फिडेंट? यस. यस. तो कल भी हमने क्या था, कंप्रेस किया था. जो सबसे लास्ट वाली थी उसमें क्या था, मॉइस्चर सबसे कम और उसमें कार्बन सबसे ज्यादा. ठीक है. रेस्ट वी विल डू टुमारो. ठीक है. बाकी हम कल करेंगे. ठीक है. बाय एवरीवन. टेक केयर.